नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी एजी सोलर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना 1 kVA 12 वोल्ट MPPT इन्वर्टर। तो आज हम इसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और इसके कुछ टेक्निकल जानकारी देंगे आपको। ये हमारा बॉक्स है इन्वर्टर का 1 kVA MPPT का, हम उसका आपको दिखा देते हैं। और साइड में हमने इसके स्टिकर दिया हुआ है जिसपे हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी लिखी हुई है, मॉडल लिखा हुआ है और इसके जो MPPT इन्वर्टर है कितनी भी VOC तक के पैनल सपोर्ट करेगा। 1 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हमारा हम इस पर 1 किलोवाट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलो इसकी हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा 1 kVA का इन्वर्टर आपके सामने है। इसमें हम यूज़र मैनुअल देते हैं जिसमें हमारे इन्वर्टर के सारे पैरामीटर दिए हुए हैं कि हम किस टाइप से इसमें सेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या हमारे इन्वर्टर के अंदर सेटिंग, कितने हम पैनल लगा सकते हैं और कितने किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। तो ये हमारा इन्वर्टर दोनों साइड से हमने थर्माकोल लगाया हुआ है और पन्नी में पैक किया हुआ है जिससे हमारा भीगने का कोई चांस नहीं रहते हैं और हमारी इन्वर्टर की जो कैबिनेट है वो डेंट नहीं होती है और टूटती फूटती नहीं है ट्रांसपोर्ट में। तो आइए इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो दोस्तों इसमें हमने साथ में 3 DC फ्यूज़ दिए हैं 30 एम्पीयर के। सपोज दैट कि हमारे बैटरी के तार गलत लग जाते हैं तो ये DC फ्यूज़ को फूंक देता है और हमने साथ में 3 फ्यूज़ दिए हैं जिससे हम चेंज करके अपने इन्वर्टर को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 1 kVA MPPT इन्वर्टर आपके सामने है। इसके हमने टॉप कवर पे अपना स्टिकर लगा के दिया है कंपनी का। अगर हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी जो वेबसाइट है आप उसको विजिट कर सकते हैं। साइड में हमने MPPT का स्टिकर दिया है। प्योर 1 किलोवाट का 12 वोल्ट का MPPT इन्वर्टर है और इसके हमने जो आगे फ्रंट डिस्प्ले दिया हुआ है, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं क्या क्या उसमें दिया हुआ है हमने। ये इसका हमने डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें हमारे सारे पैरामीटर दिखाई देते हैं कि हमारी ग्रिड अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, हमारा सोलर से कितना जनरेशन हो रहा है, कितने एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, हमारी बैटरी में कितने वोल्ट हैं और क्या हमारा इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है। साइड में नीचे हमने इसमें 5 लाइटें दी हुई हैं जो हमारे UPS की वर्किंग को शो करती हैं। अगर हमारा UPS ऑन है तो हमारी फर्स्ट वाली लाइट जलती है, अगर हमारी चार्जिंग चल रही है तो सेकेंड वाली जलेगी। सपोज दैट हमारी बैटरी लो हो जाती है तो थर्ड वाली लाइट जल जाती है हमारी, और हमारी ग्रिड अवेलेबल है तो हमारी फोर्थ वाली लाइट जलेगी। और ये 5th लाइट है हमारी ओवरलोड की। अगर हमारे इन्वर्टर पे कैपेसिटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा लोड चल रहा है तो हमारा इन्वर्टर इसको 10 से 15 मिनट रन करेगा। देन उसके बाद अपना ओवरलोड की बीप देगा, डिस्प्ले में ओवरलोड शो होगा और हमारा ओवरलोड की लाइट जल जाएगी। साइड में हमने इसमें स्क्रॉल का बटन दिया हुआ है जिससे आप डिस्प्ले के पैरामीटर को स्क्रॉल करके सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। साइड में हमने इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने इसमें सोलर के इंटेलिजेंट्स मोड दिए हुए हैं चार्जिंग करने के लिए। एक हमारा इसमें देखो ये है AI चार्जिंग शेयरिंग। AI चार्जिंग शेयरिंग का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सोलर पे भी काम करता है, ग्रिड पे भी काम करता है और बैटरी मोड पे भी काम करता है। ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर इसको सोलर की नीड होगी तो सोलर से काम करेगा, ग्रिड की नीड होगी तो ग्रिड से काम करेगा। अगर हमने सोलर की चार्जिंग इसमें सेट की हुई है, सोलर को प्रायोरिटी दी हुई है, तो ये ग्रिड को तब कनेक्ट करेगा जब हमारा लोड सोलर से ज़्यादा होगा, तो जब ये ग्रिड को कनेक्ट करेगा। या हम इसमें ऐसी भी सेटिंग कर सकते हैं कि अगर हमारा लोड ज़्यादा चल रहा है सोलर के अकॉर्डिंग तो ये बैटरी से भी अपना करंट को उठाना स्टार्ट करके आपका लोड को चलाता रहेगा कंटिन्यू। ये हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और ये हम जो अपना इन्वर्टर देते हैं 100% कॉपर का जो इसमें ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो हमारा कॉपर का होता है जिससे हमारे इन्वर्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आइए दोस्तों इसके हम बैक पैनल की बात कर लेते हैं। हमने बैक में क्या क्या दिया हुआ है इसके। दोस्तों हमारे इन्वर्टर का बैक पैनल है। इसमें हमने 2 फैन दिए हुए हैं, एक हमने बैक साइड में दिया हुआ है और एक हमने साइड में दिया हुआ है जो कि हमारे जो इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को और हमारे इन्वर्टर के जो कार्ड लगा हुआ है अंदर कार्ड को ठंडा करने का काम करता है। ये हमने बैटरी के वायर दिए हैं जो कि हमने 16 स्क्वायर mm के तार दिए हैं। अच्छी मोटी वायर दी हुई है जिससे कि हमारा लोड चलने पर हमारे इन्वर्टर के जो वायर हैं वो हीट ना हो। ये हमने सोलर के टर्मिनल दिए हैं, दोनों जो हमारे ऊपर से सोलर के वायर आएंगे ये उसके टर्मिनल हैं। और जो ये हमारा इन्वर्टर है ये MPPT इन्वर्टर है तो ये VOC पे काम करता है। और साइड में हमने स्टिकर पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये 18 वोल्ट से 50 वोल्ट तक की VOC को सपोर्ट करेगा। जो हम ऊपर से 1 किलोवाट की सीरीज बना के लाएंगे उसमें आपके 18 से 50 वोल्ट तक की VOC होनी चाहिए, तभी आपका इन्वर्टर प्रॉपर काम कर पाएगा। ये हमारे आउटपुट का सॉकेट दिया हुआ है हमने, और हमने इनपुट के लिए अलग से इसमें लीड लगा के दी हुई है जिससे हमें कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और अलग से कोई वायर ना कनेक्ट करना पड़े। और इसमें हमने एक सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है कि सपोज दैट कि हमारे इन्वर्टर में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम फ्यूज़ भी लगा के देते हैं और हमने इसमें सर्किट ब्रेकर भी लगाया हुआ है कि अगर ब्रेक हो जाता है तो ये बाहर की साइड आ जाता है और इसको हम दोबारा रीसेट करके अंदर की साइड प्रेस करके दोबारा चला सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें हमने एक अपना एडवांस फीचर दिया हुआ है सोलर रिवर्स पोलैरिटी का। तो उसमें क्या होता है कि हमारा अगर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे इलेक्ट्रीशियन के थ्रू अगर हम इसमें सोलर पैनल के वायर गलत लगा देते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव लगा देते हैं, तो जो हमने पीछे एक LED दी हुई है ये हमारी कंटिन्यू जलने लगती है। और जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हमारा रिवर्स सोलर पैनल कनेक्शन की एक प्रोटेक्शन शो हो जाती है। तो उसमें हमारे इन्वर्टर में कोई फॉल्ट नहीं होता है, बस वो कंटिन्यू बीप करने की आवाज़ करने लगेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कुछ हमारे वायर गलत लगे हुए हैं। तो हम अपना वायर चेंज करके सिस्टम को दोबारा कंटिन्यू रनिंग कर सकते हैं। साथ में हमने इसकी ये यहाँ पर 6 सेटिंग दी हुई हैं जो हम अपने इन्वर्टर में सेटिंग कर सकते हैं। ये 6 बटन दिए हुए हैं। अगर ये नीचे की साइड रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, और अगर हम इसको ऊपर की साइड करते हैं तो ये ऑन रहेगा। इसमें हम 6 तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़र मैनुअल की। तो इसके यूज़र मैनुअल में हमने 7 तरह की सेटिंग दी हुई है कि हम कौन कौन से इसमें सेटिंग कर सकते हैं और हमारे कौन कौन से मॉडल इसमें आते हैं। इसका हमने इसमें डिस्प्ले के पैरामीटर दिए हुए हैं कि जो हमारी डिस्प्ले में शो होता है और हम किस प्रकार इसको सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो दोस्तों ये हमने इसमें डिटेल दी हुई है प्रायोरिटी मोड्स। इसमें जो हमने पीछे स्विच दिए हैं, स्विच का सिलेक्शन बताया है कि ये कैसे कैसे काम कर सकता है। इसमें हमने स्विच के सारे सिलेक्शन है कि PCU मोड में कैसे काम करेगा, हाइब्रिड में कैसे काम करेगा और स्मार्ट मोड में कैसे काम करेगा। साथ में हमने इसमें ये भी दिया हुआ है कि हमारे जो सिस्टम की वर्किंग होगी वो कैसे होगी, हम कैसे इस पर पैनल लगा सकते हैं और कैसे हम अपनी VOC को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हमने कितने पैनल लगा के हमारी कितनी VOC बन सकती है, हम पैनल को पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाएं या पैरेलल को सीरीज में लगाएं। और हमने जो इसका एक लास्ट पेज दिया हुआ है, लास्ट पेज में हमने इसका वारंटी कार्ड दिया हुआ है। वारंटी कार्ड पे हमने अपना PCU की कैपेसिटी मेंशन की हुई है, उसका सीरियल नंबर मेंशन किया हुआ है और उसमें हमारे में कितना वजन आता है इन्वर्टर में वो दिया है। नीचे अब जिस टाइम हमारा सिस्टम सेल होगा उस टाइम हमारे यहाँ पे ये एक कॉपी हमारी कस्टमर के पास जाएगी और एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के पास रहेगी, जिस पे वो उसका सीरियल नंबर मेंशन करके और अपनी स्टैंप लगा के रख सके ताकि आगे फ्यूचर में कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। ये हमने साइड में एक पेज और दिया हुआ है जिस पे हमारे कस्टमर का फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है हमने कि जैसे हमारा कस्टमर यूज़ कर रहा है, अगर हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम से सेटिस्फाई है, खुश है बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर इसको फीडबैक फॉर्म को भर के अब हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे सेल्स पर्सन या हमारी कंपनी को भेज सकता है। तो दोस्तों ये हमने अपने 1 kVA 12 वोल्ट MPPT इन्वर्टर के बारे में आपको जानकारियाँ दी हैं और उसकी अनबॉक्सिंग दिखाई है कि कैसा हमारा इन्वर्टर पैक होकर आता है। जैसे कि हम पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम निरंतर 22 सालों से सोलर एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको कोई हमारा कोई सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।